And welcome back to my channel Bright Tutorials, and don't forget to like and subscribe my channel. तो आज की हमारी क्लास है क्लास 9 चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंट्रोडक्शन। अच्छा, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हम आज पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डाइवर्सिटी जैसे कि वैरायटी, अ मिक्सचर, अलग अलग तरह की चीज़ें, उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स करने हैं। लेट्स बिगिन। First of all, the part of earth in which we are living is called biodiversity. Let me explain you with an example now. Okay, now just look at this picture. The meaning of biodiversity. उन्होंने बताया है कि bio क्या है? Bio है life और diversity है उसकी variety. उन दोनों के मिला के बनता है variety of life. The meaning of biodiversity कि variety of life exist करती है अर्थ पर. I hope this definition is clear to you all. Now next, the interrelationship of species. Species का interrelationship with किसके साथ? Environment to support life, ताकि life support हो सके, उसको हम नाम देते हैं biological diversity. Now everybody just look at this picture. इसमें अलग अलग तरह की स्पीशीज शो की हुई है, राइट? और उनका हमारे इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप दिखाया गया कि कैसे वो सर्वाइव करती हैं इस इन्वायरमेंट में। अलग अलग स्पीशीज अलग अलग इन्वायरमेंट से सर्वाइव करती है, राइट? तो यही इसमें शो किया हुआ है इस डायग्राम में। कैन यू सी इट क्लियरली? आई होप द डेफिनेशन इज वेरी क्लियर टू यू थ्रू दिस डायग्राम। तो चलिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में अब ऑर्गेनाइज करेंगे हम ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू सर्टेन सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देख के इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। द फीचर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फीचर होता है, जैसे हम कहते हैं अलग अलग ह्यूमन बीइंग में अलग अलग टैलेंट होता है। नॉट एवरीबडी हैज़ द सेम टैलेंट। व्हाट आई कैन डू यू कैन नॉट डू, व्हाट यू कैन डू आई कैन नॉट डू, लाइक दिस। तो वैसे ही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिटेल। अब अगर हम क्लासीफाई ही नहीं करेंगे तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि हम इतनी बड़ी दुनिया है, हम एक एक को जाके हम ढूंढे इसमें क्या है, इसमें क्या है। इट्स बेटर कि हम उसको क्लासीफाई कर दे ताकि हमारे लिए सिंपल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, it helps us to understand evolution of life forms in large extent. अब यहाँ evolution की मतलब है कि जब एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है तो वो एक सिंपलर फॉर्म में आता है जब एक नई स्पीशीज आती है, और उसका धीरे धीरे और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाने को हम वर्ड देते हैं एवोल्यूशन। लाइक ह्यूमन बीइंग्स वर monkeys, then they turned into human beings slowly and slowly, right? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन गिविंग अ साइंटिफिक नेम। अच्छा, अब हम ऐसे ही किसी को कोई भी नाम नहीं दे सकते, एक प्रॉपर साइंटिफिक नाम दिया जाता है उन चीज़ों को। ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, अब इसमें बात करने वाले कि ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स लाइक उनका साइज, स्मॉल है, टॉल है, शॉर्ट है, जैसे भी है, राइट? सेलुलैरिटी कि वो मल्टी सेलुलर है, या कि मतलब उनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, या फिर उनमें सिर्फ एक है, यानी कि यूनिसेलुलर। हैबिटेट मतलब वो कहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, लैंड में, वाटर में, कहाँ पर, ओके? देन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उन बेसिस पे। अब
जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने अलग अलग वे में क्लासिफाई किया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहले आए थे एरिस्टोटल। ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट। उन्होंने हैबिटेट की मतलब वो टेरेस्ट्रियल है या लैंड पे रहते हैं या वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक है, पर हम बाकी सबको तो कर पाए, पर उसमें उन्होंने प्लांट्स को कंसिडर ही नहीं किया, जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी नहीं वर्क की। क्योंकि प्लांट एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकती है। अलग अलग प्लांट्स, यानी कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी मिलेंगे, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लैंड में भी मिलेंगे, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अंडरग्राउंड भी मिलेंगे। सो ही लेफ्ट प्लांट, ओके। इस वजह से ये स्ट्रैटेजी उनकी फेल हो गई। Now, the most important was the hierarchy classification groups. इसमें अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल बोस, उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को इनटू अ वाइडर क्लासेस, ठीक है, अलग अलग क्लास बना दी। वो थी किंगडम्स, जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं अब। अच्छा, अब किंगडम तो थी बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस, तो इस तरह कुछ उन्हें क्लासिफाई किया था। देयर वर 5 किंगडम्स नेम्ड मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ओके। अब उन्होंने इन सब में क्या देखा, व्हाट वाज सीन इन देम। सबसे पहला था उनमें से फाइलम डिवीजन, यानी कि उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन। अब ये तो थी सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट वाज उनका क्लास, कि वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं, राइट। जैसे हम क्लासेस को बिलोंग करते हैं ना, ABCD सेक्शन, या फिर 8th क्लास, 7th क्लास, लाइक दिस। अब फिर उसके बाद उनका ऑर्डर चेक किया, ओके। फिर उनकी फैमिली, कि किस फैमिली को वो बिलोंग करते हैं। जैसे हमारी अलग अलग फैमिलीज होती हैं, वैसे ही उन्हें भी फैमिलीज में डिवाइड किया। फिर उनका जीनस चेक हुआ, ओके। ये 5 कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बेसिस पे हमने डिवीजन देखी किंगडम्स की, राइट। एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे रोज का किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आप अपनी NCERT के थ्रू आप इस चैप्टर को बिगिन कर सकते हैं बहुत इजीली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।